बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के मोरसंड मालपुर गांव से सेवा, मानवता और समर्पण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर किसी के दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी 15 वर्षीय नेहा और उसके 2 छोटे भाइयों 12 वर्षीय मुन्ना और 9 वर्षीय अजय की है, जो पिछले 5 वर्षों से माता पिता के साये से वंचित होकर आर्थिक तंगी और अभावों के बीच जीवन गुजार रहे थे। आटा चावल नहीं है तो पड़ोसी से मांग के खाना पड़ा है। पड़ोसी से मांग के बनाते हैं। अभी आज आप खाना खाए हैं? नहीं। इन बच्चों की स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पिछले 4 महीनों से उनके परिवार को लगातार रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा सहित जरूरत की अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बच्चों की जर्जर आवासीय स्थिति को देखते हुए उनके लिए एक नया पक्का मकान भी बनवाया गया। 18 अगस्त 2026 को बच्चों को नए घर की चाबी सौंपी गई, जिसमें 2 कमरे, किचन और शौचालय के साथ नए कपड़े, बर्तन और 1 महीने का राशन भी उपलब्ध कराया गया। अच्छा, ये जो है मकान जो बना के दिए हैं, कौन दिए हैं? संत रामपाल जी महाराज। अब खुश है ना आप? बहुत खुश। कोई सहारा नहीं है तो वो सहारा दे दिया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? कोटि कोटि धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कौन रहेगा इस घर में? मैं। खुश हो ना आप? हैं? क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद। जब तक इनकी सामान्य स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनकी मदद करते रहेंगे। इस सेवा कार्य से प्रभावित होकर जिला परिषद की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को फूलों की माला और मिथिला की आन बान शान की प्रतीक चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं ग्रामीणों ने भी पूरी खुशी और उत्साह के साथ फूलों की माला पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का स्वागत किया। देखिए सेवा और मानवता की यह पूरी कहानी हमारी खास रिपोर्ट में। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार था। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को जो है लेके आगे बढ़ा जा रहा है
और आप लगातार ये जो है तस्वीर देख रहे हैं बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के मोरसन गांव से, जहां पे 3 अनाथ बच्चों को जो है समृद्ध कबीर के सुदामा की महल की चाबी जो है आज सौंपी जाएगी और उसी को लेके संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, क्षेत्रवासियों के द्वारा। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को जो है लेकर उस महल की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ तमाम क्षेत्रवासी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी को जो है फूलों की माला अर्पित करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये तस्वीर आप लगातार जो है मोरसन गांव से देख रहे हैं। बिहार राज्य का समस्तीपुर जिला का ये मोरसन गांव है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं। वह जो माला, फूलों की माला जो है वो पहनाई जा रही है और ये लगातार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे अद्वितीय कार्य से प्रभावित होके आज बिहार की धरती पर भी पहली बार हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को जो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के द्वारा भी, जो गांव की महिलाएं हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को जो है पुष्प अर्पित कर रही है, उनको जो है मालार्पण कर रही है, माला पहना रही है। ये है संत रामपाल जी महाराज जी, ये है उनके कार्य। ये लगातार जो आप झांकियां ये देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो स्वरूप जो है वो लगातार उस महल की तरफ बढ़ रही है और आप अभी से कुछ ही क्षणों बाद जो है ऐसे समृद्ध कबीर के सुदामा की महल की चाबी जो है सौंपी जाएगी। यहाँ पे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो ग्रामवासी हैं, वो आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं, मालार्पण कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज जी, ये है धरती पर के भगवान और आज भगवानों जैसा काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ये आप लगातार जो है तस्वीर आप देख रहे हैं समस्तीपुर जिला के पूसा प्रखंड स्थित मोरसन गांव से। ये लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को जो है पुष्पों से लगातार उनकी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार हैं, जो बच्चे हैं नेहा, उन बच्चों के द्वारा भी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जो है माला पहनाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को मिथिला की आन बान शान कही जाने वाली पाग जो है चादर से अभी उनको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो इस पल के गवाह हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐतिहासिक क्षण, ये पल जो है आपने हरियाणा में देखा, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी को इस मिथिला की धरा पर जो है उनके कार्य से प्रभावित होकर आज उनको जो है मिथिला की आन बान शान से सम्मानित किया गया है। लगातार पुष्पों की वर्षा हो रही है, माने ऐसा कि आज प्रत्यक्ष भगवान जो इस धरा पे मौजूद हो, जिस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। यकीनन मानना पड़ेगा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान से कम काम नहीं कर रहे हैं। लोगों के लिए जिस तरीके से लगातार इन बच्चों के लिए और तमाम वैसे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर आए हैं। जाग गए जन जन हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। और आज इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का इस मिथिला की धरा पर भी जो है वो तमाम सम्मानों से जो है संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ जो जिला परिषद जी हैं इनसे जुड़ते हैं, इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं सत्य प्रकाश कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य पूसा समस्तीपुर। आज जितना भी सराहना की जाए संत रामपाल जी का वो कम है। बहुत प्रसन्न है हम सभी ग्रामवासी और यही आग्रह है कि निरंतर जो इनका मुहिम है
ये आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही सभी समाज के असहाय मजबूर बच्चे को मदद मिलती रहे। हम सभी लोग ये कामना करते हैं उनके लंबे उम्र और दीर्घायु के लिए, ताकि वो स्वस्थ रहे और अपने समाज के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करने का कार्य करते रहे। तो निश्चित तौर पे ऐसा कहा जा सकता है कि एक बदलते हुए भारत को संत रामपाल जी महाराज जी देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जरूर देखना चाह रहे हैं, तभी तो ये इतनी बड़ी मुहिम को अपने कंधों पर उठाए हैं और वाकई ही भगवान के औहदे के लायक कार्य कर रहे हैं, जिसलिए लोग इनको मान रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही करते रहें और भगवान का दर्जा इनको मिलता रहे। हम तो कहेंगे कि जितने भी संत महात्मा हैं उन सभी लोगों को संत रामपाल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जो नक्शे कदम है उस पर चलने का कार्य करें, ताकि किसी एक व्यक्ति के सहयोग से हमारा भारत विकसित नहीं हो सकता है, लेकिन इनका जो पहल है इस पर अगर सभी लोग एकजुटता के साथ अपना अपना भागीदारी निभाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि जरूर मेरा देश जो सोने का चिड़िया कहलाता है जरूर सोने का चिड़िया कहलाएगा। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में ये कहते हैं कि हम इस कलयुग में सतयुग की स्थापना करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे कार्य से निश्चित तौर पे इस कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी? एकदम होगी। अगर ऐसे कार्य निरंतर चलते रहे तो वाकई ही इस कलयुग में सतयुग का निर्माण हो जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं रामपाल जी का बहुत बड़ा योगदान होगा और इसको सफल बनाने में सभी तमाम ऐसे धर्म गुरु हैं जो ये दावा करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी वो आज करके दिखा रहे हैं। कितना फर्क देखते हैं हम तमाम संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य में? देखिए, बाकी संतों के द्वारा तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिनकी मैं यहाँ उल्लेख कर सकूं, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष संत रामपाल जी के जो कार्य है उनको देख रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी सराहना करता हूँ, इनका उद्वेदन करता हूँ कि ऐसे ही निरंतर, कहने को तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन अगर सभी लोग इनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करें तो शायद हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। पर यह नाड़ी है, इन अपने जनता के हित से नहीं, इन अपने हित से मतलब, अपने अहंकार से मतलब है, लेकिन छोड़ना के नहीं, इन कभी कंडेम कर देंगे क्या न क्या था। और विश्व में एक झंडा होगा, आदि सनातन धर्म का। कोई शहर नहीं, जड़ जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं, मारे पर का बैर नहीं। कोई शहर नहीं, जड़ जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं। छोटी ने भी फैल करा लुक नीले साठ की, ओटी ने भी फैल करा लुक नीले साठ की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट, चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट, चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। मनुष्य को रहने के लिए जो घर चाहिए, उस घर में जितनी सुविधाएं चाहिए वो सारा कुछ लेस है। अब मैं तो जिला पार्षद सदस्य हूं, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं यहाँ दी गई है, इतनी व्यवस्थाएं, कुछ व्यवस्थाएं हम मेरे घर में भी उपलब्ध नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ऐसी व्यवस्था देख के, और कुछ यहाँ आने के बाद सीखने को भी मुझे मिला है। इसका डोर वगैरह देखे हैं, सब में हम लोग तो सिंगल डोर लगाए हुए हैं, जहां तक सिंगल पल्ला सिंगल डोर, लेकिन इसमें वो व्यवस्था दी गई है कि बाहर से एक मक्खी तक, मच्छर तक भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आज आपके गुरु जी को सम्मानित किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य नागेंद्र दास। हमारे गुरुदेव जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है और इसके लिए यहाँ पर माननीय जिला परिषद साहब आए हैं, सरपंच साहब आए हैं, जनप्रतिनिधि, इन्होंने आके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को देखते हुए, उच्च कार्यों को देखते हुए, समाज उद्धार के कार्य को देखते हुए इन्होंने सम्मान देने का काम किया है। इन्हें मैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
जो आपने आकर के इस कार्य को देखा और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य को लोगों तक बताने का काम किया, और एक तरह से लोगों के अंदर ये सद्भावना आएगी ताकि और भी लोग जो हैं गरीबों की मदद करें। संत रामपाल जी महाराज जी का यही उद्देश्य भी है कि भाई लोग देख करके इसमें गरीबों की भी मदद करें और सब जो है कोई भी दुखी ना रहे संसार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने देखा जिला परिषद जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को जो है मिथिला की आन बान से जो है शॉल से जो है इनको सम्मानित किया गया। अभी जो गांव के जनप्रतिनिधि है, सरपंच साहब है इस मोरसन गांव के, वो संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे चादर और कुछ ग्रामीण लोग हैं वो उनको भेंट कर रहे हैं। आप ये लगातार जो तस्वीर है वो समस्तीपुर जिला के मोरसर गांव से देख रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से गांव के जो जनप्रतिनिधि है वो संत रामपाल जी महाराज जी को शाल से जो है सम्मानित कर रहे हैं। ये लगातार जो है लाइव तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। तमाम वो जो लोग हैं जो आज इनके कार्य से प्रभावित होके जो गणमान्य लोग हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस गांव के या इस शहर के आप कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं वो यहाँ पे अभी मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के इस अद्वितीय कार्य से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को जो है यहाँ पे इनके स्वरूप पे माला अर्पण करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं वो अपने हाथों से जो है माला अर्पण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य से प्रभावित होकर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया है। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं और फिर इनके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी को लेके। संत रामपाल जी महाराज जी आज इतने बड़े एरिया में जो है खूबसूरत सा भव्य सा जो महल बना के दिए हैं उसको लेके इनके क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश मोदी। आप सर एक छोटा सा परिचय अपने हमारे दर्शकों को दे दीजिए सर। मैं इसी समाज से कपड़ा का दुकानदार सूरजमल स्नेहीराम। अच्छा, हमारी दुकान है प्रतिष्ठित। 80 वर्षों से यहाँ हम लोग सेवा दे रहे हैं। 80 वर्षों से सर? बिल्कुल सर। मतलब इतनी दूर से, सबसे बड़ी बात है ये कहाँ हरियाणा से लोग बैठे हुए हैं, कुरुक्षेत्र से, और हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी सेवा, बच्चों को जीवन मिल रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना ऊपर भगवान है, तो धरती के भगवान आज हमारे रामपाल जी महाराज हैं। इस टाइप की अद्वितीय क्षमता वाले लोग जो हैं धरती पे, तभी धरती हमारी सुंदर और सार्थक चल रही है निरंतर इतनी बढ़िया रूप से, क्योंकि अच्छे लोग हैं तभी दुनिया है। अच्छे लोग हैं तभी दुनिया। बिल्कुल। अभी भी मसीहा इस धरती पे कायम है, तभी लोग संसार चल रहा है सर। प्रकृति है 19-21 रहेगा, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद है जिससे हम लोग जी रहे हैं और शकुन से जी रहे हैं। और आज ये बच्चे एक इतनी अच्छी लाइफ पाएंगे इस घर से, जो उनको लगेगा कि हमने कोई आदमी, कौन सी दुनिया में वो आ गए। कौन सी दुनिया, मतलब बिल्कुल कहा जाए तो कहाँ झोपड़ी भी वो सही से नहीं था, रात में पानी टपकता था, और झोपड़ी से महल तक का सफर संत रामपाल जी महाराज जी ने तय करवाया है। डायरेक्ट इनको राजमहल मिला है। राजमहल मिला है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत सुंदर। आप सर अभी मैंने देखा कि आप विजिट कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के से तमाम जो सुविधाएं हैं उससे आपको रूबरू करवाए थे। क्या क्या आपने देखा सर इस महल में? आप जो कह रहे हैं राजमहल है, क्या क्या आपने देखा इसमें? समझिए कि 2 BH का फ्लैट हो गया। 2 BH का हाँ। उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, सारे चीज एकदम सुरक्षित हैं और ढंग से सजे हुए हैं और खूब सुपर क्वालिटी के सामान है। A1 क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का दिया है। कोई भी सुपर क्वालिटी है, उससे अच्छा क्वालिटी कोई भी इतना करके समझिए कि वो ऊपर भगवान, नीचे धरती पे महाराज जी हैं। अच्छा, धरती के भगवान है। धरती के भगवान है। इनकी तो कल्पना उस चरणों तक की जाए जो भी कम है। अच्छा सर, आपका एक परिचय, जैसे भाई साहब अपना परिचय बताया, आपका परिचय। मैं पूछा और मैं किराना व्यापारी हूँ। सुनील कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय गिरधारी लाल अग्रवाल है। जो सामान लाने जाते हैं वो कहते हैं हमको अच्छा से अच्छा क्वालिटी का सामान दीजिए, उससे हमको शिकायत नहीं मिले। अच्छा, मतलब सामान जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समस्तीपुर में जितनी भी सेवाएं चल रही है वो आप ही के यहाँ से सामान आता है? आप इस इलाके में जो जाती है सामान, चाहे मोहम्मदी नगर हो, चाहे और 2-4 जगह जाती है, समस्तीपुर में जितनी भी सेवाएं चल रही है तो जाते हैं वो राय जी अपने ले जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान ले जाते हैं और कोई तरह का शिकायत नहीं। कहते हैं जो सामान है सब हमको तुरंत जल्दी दीजिए, हमको पहुँचना है, वहाँ मेरे अतिथि लोग आए हुए हैं। अच्छा, बड़ा ये मतलब अपने आप में सोचने सर, सरकारी काम जो होता है, जो लोग आपके यहाँ आते होंगे तो वो बिल बनवाते होंगे कि भाई केवल
कॉलम भर दो। नहीं नहीं कि कॉलम भर दो, इतना का अमाउंट बेसी बढ़ा के भर दो, वो सब कुछ नहीं है। अच्छा, जितना अमाउंट है उतना का बिल मुझे पक्का बना के दे प्रीमियम दीजिए। क्वालिटी का, वो भी सुपर क्वालिटी। माइक पे बोल रहे हैं। हाँ, सही बात बोल रहे हैं ना? सही बात, 100% सही बात। तो क्या लगता है कि हमारा भारत जो हम कल्पना करते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा, इस तरीके से विश्व गुरु ही नहीं, हमारा भारत जो है स्वर्णिम देश बनेगा। स्वर्णिम देश बनेगा। हाँ। अच्छा, ऐसे अगर महात्मा हो जाए तो मेरा जो कहते हैं ना, भारत मेरी सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो ये जो है इस एरिया के क्षेत्र के जो है प्रतिष्ठित गणमान्य, आप कह लीजिए कि व्यापारी यहाँ पे आए, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को सम्मानित किया है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन।